28 दिसंबर 1704 की कपकपाती हुई रात गुरु गोविंद सिंह जी अपने पूरे परिवार और लगभग 100 फॉलोवर्स के साथ आनंदपुरा साहिब से निकले। रास्ते में मुगल सेना ने उन पर हमला कर दिया। इस लड़ाई में गुरु साहिब के दोनों बड़े बेटे साहिबजादे अजीत सिंह और झज्जर सिंह को वीर गति प्राप्त हुई। गुरु साहिब वहां से बच निकले। पूरी टुकड़ी से बिछड़ चुकी गुरु साहिब की मां माता गुजरी और उनके दो छोटे बेटे साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह वहां से बच निकले, पर कुछ समय बाद उन्हें बंदी बना लिया गया। दोनों साहिबजादों को टॉर्चर किया जाने लगा। उन दोनों को माता गुजरी के साथ दिसंबर की हड्डियां जमाने वाली ठंड में ठंडे बुर्ज यानी कूलिंग टावर में कैद किया गया। गुरु गोविंद सिंह के दोनों साहिबजादों की कोर्ट में पेशी हुई और उन्हें दो ऑप्शन दिए गए, या तो वो इस्लाम कबूल करें या फिर अपनी जान दे दें। लेकिन उन दोनों ने खुशी खुशी अपनी जान देना मंजूर किया। अगले ही दिन केवल 8 साल और 6 साल के नन्हे साहिबजादों को बेरहमी से दीवार में चुनवा दिया गया। उनकी सांसें बंद होने से पहले ही वो दीवार टूट गई, लेकिन उनकी जान बख्श दिए जाने की बजाय दोनों बेहोश साहिबजादों के गले काट दिए गए। ये सारी हैवानियत, ये सारे दबाव, ये सारी क्रूरता, इन सब के पीछे एक ही नाम था, मुही अलुद्दीन मोहम्मद उर्फ औरंगजेब। औरंगजेब भारत के इतिहास का एक ऐसा नाम है जिसने मुगल भारत के नक्शे को पूरा बदल कर रख दिया था। एक ऐसा शख्स जिसने क्रूरता की हर हद पार कर दी थी। इस वीडियो में हम औरंगजेब से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो आज तक हमसे छुपाई गई है। हमारी हिस्ट्री के सबसे डिबेटेबल मुगल रूलर और इंडिया के विलन का असली चेहरा जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। औरंगजेब का जन्म 1618 में गुजरात में दाहोद में हुआ था। औरंगजेब शाहजहां और मुमताज महल का तीसरा बेटा और जहांगीर का पोता था। औरंगजेब के 3 भाई थे, दारा शेखो, शाह सूजा और मुराद बख्श। औरंगजेब एक जालिम बादशाह तो बना ही, पर एक जालिम बेटा और भाई भी था। शाहजहां अपने बड़े बेटे दारा शेखो को अपने बाकी बेटों से ऊपर रखता था, जिसकी वजह से औरंगजेब दारा शेखो को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। 1657 की बात है जब शाहजहां की तबीयत अचानक खराब होने लग गई। अपनी मौत तो करीब आते देख शाहजहां ने अपनी गद्दी को अपने सबसे फेवरेट बेटे को देने का फैसला किया, पर यह फैसला बाकी भाई औरंगजेब, शाह सूजा और मुराद बख्श को बिल्कुल मंजूर नहीं था। औरंगजेब ने गद्दी को हड़पने के लिए अपने ही भाइयों के खिलाफ चाल चली। पहले उसने मुराद बख्श के साथ मिलकर दारा शेखो को सामूगढ़ी की लड़ाई में हराया। दारा शेखो किसी तरह वहां से बच निकला, पर कईयों लड़ाइयों के बाद दारा शेखो के एक जनरल ने उसे धोखा देकर बंदी बना लिया और औरंगजेब के हवाले कर दिया। औरंगजेब ने दारा शेखो और उसके बेटे सुलेमान शेखो को जेल में डाला। दारा शेखो को हराने के बाद औरंगजेब ने मुराद को भी ग्वालियर के फोर्ट में कैद कर लिया और शाह सूजा भी बर्मा में मारा गया था। अब औरंगजेब का रास्ता साफ हो चुका था। उसने अपने पिता शाहजहां को भी आगरा फोर्ट में कैद कर दिया और खुद को मुगल सल्तनत का बादशाह डिक्लेयर कर दिया। राज में आने के 1 साल के अंदर ही अपने एक भाई को उसने बेरहमी से मौत दे दी। फटे पुराने कपड़े पहनाकर एक हाथी से बांधकर दारा शेखो को घसीटते हुए पूरी दिल्ली में घुमाया गया। प्रजा ने अपने राजकुमार के साथ ऐसा न्याय होते देखा तो बहुत गुस्से में आ गई और सैनिकों पे पत्थर बरसाने लगी। प्रजा में दारा शेखो के लिए दया देखते हुए औरंगजेब इनसिक्योर हो गया और उसने दारा शेखो का सर कलम करने का फैसला किया। दारा शेखो के कटे हुए सर पर 3 बार तलवार चलाकर उसे खूनम खून कर दिया और आदेश दिया कि ये सर शाहजहां के सामने ले जाया जाए। अपने प्रिय बेटे का कटा हुआ सर देखकर शाहजहां के पैरों तले जमीन खिसक गई। कुछ सालों बाद 1661 में उसने मुराद को भी सजाए मौत दे दी। अपने पिता शाहजहां को भी आगरा फोर्ट में कैद करने के बाद उसने वहां की वाटर सप्लाई बंद कर दी। उसके पिता उसके सामने गिड़गिड़ाए कि वो प्यास से नहीं मरना चाहते, लेकिन औरंगजेब ने अपने पिता को तड़पते हुए मरने के लिए छोड़ दिया। 8 साल की कैद के बाद 1666 में शाहजहां ने आगरा फोर्ट में ही दम तोड़ दिया। औरंगजेब के परिवार ने उसके कारण जो कुछ भी सहा, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अपने रूलिंग टेन्योर में औरंगजेब ने कुछ ऐसे डिसीजन भी लिए हैं जिनको सुनकर आज भी सारी दुनिया का दिल दहल जाता है। औरंगजेब की ब्रुटैलिटी का सबसे पहले उदाहरण थे सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर जी। सत्ता में आने के बाद औरंगजेब ने कश्मीरी पंडितों को इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। गुरु तेग बहादुर जी उनकी मदद करने के लिए आगे आए। उन्होंने पंडितों को औरंगजेब से ये कहने को कहा कि अगर गुरु साहिब इस्लाम धर्म कबूल कर लेंगे तो वो लोग भी अपना धर्म बदलने को तैयार हो जाएंगे। ये बात जब औरंगजेब के कानों तक पहुंची तो उसने गुरु साहिब को मिलने के लिए दिल्ली बुलाया। गुरु साहिब अपने 3 फॉलोवर्स के साथ दिल्ली के लिए निकले, लेकिन वो दिल्ली पहुंचे उससे पहले ही मुगल सेना ने उन्हें बंदी बना लिया और सरहिंद की जेल में डाल दिया। औरंगजेब ने गुरु साहिब को 2 ऑप्शन दिए, या तो वो भरे दरबार में चमत्कार करके दिखाएं और यह साबित करें कि वो सचमुच वो भगवान के कितने करीब हैं,
या फिर वो इस्लाम कबूल कर लें। लेकिन गुरु साहिब अपनी बात पर अड़े रहे। जब लाख कोशिशों और टॉर्चर के बाद भी औरंगजेब को अपना काम बनता नजर नहीं आया तो उसने गुरु साहिब के सामने ही उनके तीनों साथियों को टॉर्चर करके मार डाला। एक के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, दूसरे को उबलते हुए पानी के बर्तन में फेंक दिया और तीसरे को जिंदा जला दिया गया। लेकिन इसके बाद भी गुरु साहिब ने इस्लाम कबूल करने के लिए साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद चांदनी चौक के भरे बाजार में सबके सामने गुरु साहिब का सर कलम कर दिया गया। औरंगजेब की ब्रुटैलिटी यहीं पर खत्म नहीं हुई। उसका अगला निशाना थे छत्रपति संभाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े बेटे 30 साल की उम्र में पिता को खो देने के बाद संभाजी महाराज ने पूरे राज्य की जिम्मेदारी अकेले संभाली। एक दिन औरंगजेब ने संभाजी महाराज को धोखा देकर उन्हें बंदी बना लिया और उनके सामने 3 शर्तें रखी। पहली, कि वो औरंगजेब को अपना बादशाह मान ले। दूसरी, मराठा एम्पायर का सारा खजाना मुगल को दे दिया जाए। और तीसरी, कि संभाजी महाराज इस्लाम कबूल कर ले। लेकिन वीर संभाजी महाराज ने किसी भी कीमत पर तीनों शर्तों को मानने से इनकार कर दिया और फिर औरंगजेब ने कुछ ऐसा किया जिसने पूरे मराठा साम्राज्य को गहरी चोट दे दी। उन्हें ऊंट पर उल्टा लटका दिया गया और पूरे राज्य में घुमाया गया। रास्ते में उन पर पत्थर फेंके गए और तो और लोगों को उनके ऊपर यूरिनेट करने के लिए कहा गया। इस ह्यूमिलेशन के बाद भी औरंगजेब का मन नहीं भरा तो उसने उन्हें जेल में डाल दिया। संभाजी महाराज 40 दिन तक औरंगजेब की कैद में रहे। 40 दिनों तक उन पर भयानक से भयानक तरीकों से टॉर्चर किया गया और हर दिन पूछा गया कि उन्हें शर्तें कबूल है या नहीं। लेकिन संभाजी राज तस से मस नहीं हुए। बेरहमी से उनके एक एक नाखून जड़ से उखाड़ा गया, उनकी आंखों में लाल मिर्च डाली गई, अलग अलग औजारों से उनकी खाल को छीला गया और फिर लोहे के सरिये को लाल होने तक गर्म करके उनकी आंखों में डालकर उनको अंधा कर दिया गया। उनकी उंगलियां काट दी गई, उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए, उनकी जुबान काट दी गई और आखिरी में उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके नदी में फेंक दिया गया। आज ये सब सुनकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन ये सब करते समय औरंगजेब जरा भी नहीं कतराया। मुगल राज के सबसे पहले बादशाह बाबर ने नॉन मुस्लिम कम्युनिटी पर जिज्या टैक्स नाम का एक टैक्स लगाया था, जिसे बाद में अकबर ने हटा दिया था। लेकिन औरंगजेब को यह मंजूर नहीं था। उसने इस टैक्स को फिर से शुरू किया और यह आदेश दिया कि टैक्स इकट्ठा करते समय नॉन मुस्लिम को कुरान के वर्स बोलने होंगे, जो कि उन्हें यह जताता है कि वो इन्फीरियर है। कई सारे लोगों को इस्लाम में जबरदस्ती कन्वर्ट करवाया गया और सिर्फ लोग ही नहीं, औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों पे भी हमला किया। उसने वाराणसी के विश्वेश्वर मंदिर को तोड़ के ज्ञानवापी मस्जिद बनवाया। औरंगजेब के शासन में कई सारे मंदिरों को लूटा गया, वहां की मूर्तियों को तोड़ा गया और चुराया गया। यही नहीं, 1645 में औरंगजेब ने गुजरात के चिंतामणि जैन टेम्पल के अंदर गाय को मार दिया और फिर सारी मूर्तियों की नाक काट। औरंगजेब ने और न जाने कितने सारे मंदिरों और गुरुद्वारों को तोड़ने का फरमान दिया था। कई मंदिरों को तोड़कर उनकी जगह मस्जिद बना दी गई। औरंगजेब ने मुस्लिम के लिए भी कोई कम मुश्किलें खड़ी नहीं की थी। जो मुस्लिम इस्लाम को कट्टरता से फॉलो नहीं करते थे या फिर मुस्लिम धारणाओं के हिसाब से नहीं रहते थे, वह उन्हें भी सजा देता था। वह अपने ही लोगों के लिए एक अच्छा बादशाह नहीं बन पाया, अच्छा इंसान बनना तो बहुत दूर की बात थी। मुगलों ने भारत पर लगभग 300 साल तक राज किया, पर तुक की बात तो ये है कि भारत के लोगों के साथ इतने सारे जुल्म करने के बाद भी हमारा इतिहास उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सिखाया और समझाया जाता है। औरंगजेब की इमेज को आज भी ये कह के व्हाइट वॉश किया जाता है कि वह एक बेहतरीन बादशाह था और उसने अपने टेन्योर में बहुत सारे अच्छे काम किए और बहुत सारी प्रथाओं को खत्म किया। ये एक आधा अधूरा सच है। पूरा सच तो ये है कि मुगल राजाओं और उनके इतिहास की कहानियां हमें हमेशा एक ही साइड से पढ़ाई और समझाई गई हैं, लेकिन सच्चाई क्या है ये हमें कभी नहीं बताया गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।